मेलोडी क्वीन स्वर कोकिला भारत रत्न से सम्मानित दिग्गज गायिका लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं है। लता मंगेशकर जी की निधन से देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। 6 फरवरी की सुबह ये दुखद समाचार आया कि लता मंगेशकर जी इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी हैं। आपको बता दें, मुंबई की ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में 8:12 पर लता मंगेशकर जी ने अंतिम सांसें ली। 92 वर्षीय लता मंगेशकर जी का निधन हो गया मल्टी ऑर्गन्स फेल हो जाने के चलते। कोरोना वायरस के चलते उन्हें 8 जनवरी की सुबह मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट कराया गया था। वहीं जांच के दौरान पता चला कि वह निमोनिया से भी पीड़ित है। 29 दिनों तक लता मंगेशकर जी जिंदगी से जंग लड़ती रहीं, लेकिन आखिर में वह जंग हार गई। लता मंगेशकर जी के निधन से काफी ज्यादा गहरे सदमे में डूबी हुई है दिग्गज अभिनेत्री ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब की पत्नी सायरा बानो, जिन्होंने बीते साल अपने पति ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार साहब को खो दिया। भारत ने एक अनमोल रत्न को खो दिया था बीते साल 7 जुलाई के दिन। वहीं अब अमूल्य रत्न लता मंगेशकर जी को खो चुके हैं भारतवासी। वहीं अब सायरा बानो ने अपने दिल के दर्द को बयां किया है। सायरा बानो ने लता मंगेशकर जी को लेकर कहा है कि लता जी के हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद से वह लगातार उनकी सेहत के बारे में पता कर रही थी। वह लता जी और दिलीप कुमार के साथ की कुछ यादगार पलों को शेयर की। उन्होंने बताया, मेरे लिए ये एक बहुत ही बुरा दिन है। मैंने पिछले महीने उनके हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद उनकी खबर रख रही थी। मैं उनकी भतीजी रचना के कांटेक्ट में बनी हुई थी। मैं उनकी भतीजी रचना के संपर्क में हूँ। मैंने रचना से आज सुबह आखिरी बार बात की थी। उन्होंने कहा कि लता जी की हालत नाजुक है, लेकिन वह ठीक है। दुर्भाग्य से उनका सुबह निधन हो गया। इतना ही नहीं, सायरा बानो ने बताया कि लता जी हमारे लिए परिवार की तरह थी। दिलीप साहब ने अपनी छोटी बहन को खो दिया। दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद किया करते थे। वे हमारे घर आती जाती रहा करती थी। जब भी वे घर आती थी तो ऐसा लगता था कि हमारे बीच का कोई सदस्य आ गया। लता मंगेशकर जी एक ऐसी शख्सियत रही जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के सितारों के साथ साथ राजनीति की दुनिया में भी सभी से बेहतरीन बॉन्ड बना रखा था। सायरा बानो ने बताया उन्हें लेकर कि वे बेहद अद्भुत और जमीन से जुड़ी इंसान रही हैं। हमने कभी महसूस नहीं किया कि लता मंगेशकर जी थी। वो हमेशा आती थी जब कोई नहीं होता था, क्योंकि वे एक ही समय में बहुत सारे लोगों के साथ मिलना पसंद नहीं करती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया खूबसूरत यादों के बारे में। सायरा बानो ने बताया कि जब दिलीप साहब ने उन्हें साल 1974 में लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में उनके पहले इंटरनेशनल कॉन्सर्ट के दौरान लता मेरी छोटी बहन मंच पर आओ कहकर संबोधित किया था, और तब से उनका रिश्ता बढ़ता ही गया। वे हमेशा रक्षाबंधन मनाते थे। वे अक्सर ट्रेन में साथ में ट्रेवल किया करते थे और काम पर भी जाते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया है कि लता जी को अपना खाना बहुत पसंद था। जब भी दिलीप साहब को पता चलता था कि वे आ रही हैं तो उनके लिए विशेष डिश बनाने का ऑर्डर दिया करते थे। लता जी सादा खाना खाती थीं। वे कोरमा, शामी कबाब और बिरयानी खाना पसंद किया करती थी। वे दिलीप साहब को अपने हाथों से खाना खिलाना पसंद किया करती थी। इस तरह से सायरा बानो ने तमाम राज खोले हैं, और ये राज, ये किस्से हर किसी को रुला रहे हैं। सायरा बानो जो काफी ज्यादा मुश्किल भरे, दर्द भरे दौर से गुजर रही हैं। बीते साल ही उन्होंने दिलीप कुमार साहब को खोया है। उनकी यादों में वह डूबी रहती हैं। वहीं अब लता मंगेशकर जी भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।